बेहद ही खूबसूरत सी जगह, इस बेहद ही खूबसूरत सी जगह को कहते हैं खुसरो बाग। आप देख रहे हैं अकबर के बेटे सलीम ने इसे बनवाया था और यहाँ पर कई मकबरे हैं। साथ ही साथ 1857 की क्रांति का भी यह स्मारक है, क्योंकि पूरे 10 दिनों तक यहाँ पर क्रांतिकारी जो बनारस की छावनी ने विद्रोह किया था वह यहाँ पर आके उसने पड़ाव डाला और हिंदुओं का नेतृत्व रामचंद्र कर रहे थे और मुसलमानों का नेतृत्व मौलवी अहमद शाह ने किया था और यहीं पर पड़ाव पड़ा और पूरे 10 दिन तक यह गढ़ रहा क्रांति का। अपने आप में बेहद ही खूबसूरत ये स्मारक है और सलीम के द्वारा निर्मित। आइए हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे मकबरे किसके किसके और कहाँ पर स्थित हैं। हमारा पहला स्मारक जो यहाँ पे पहला मुझे लगता है कि मकबरा बना हुआ है। अब ये देखना है कि ये मकबरा बना किसका है। हालांकि जो पार्क की खूबसूरती है वो देखते ही बनती है और इसे देख करके साथ ही साथ ये भी एहसास होता है कि पुराने जो शासक थे, ख़ास तौर पे जो मुग़ल कालीन शासक जहांगीर और सलीम इसके बाद आए, उन्हें बागवानी और इन सारी चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी थी और उन्होंने काफ़ी सुंदर यहाँ से लेके और कश्मीर तक में काफ़ी उद्यानों का निर्माण करवाया। और ये स्मारक हम अभी देख रहे हैं कि ये किसका मकबरा है, पर फिर भी एक बार को आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसे आज भी मेंटेन किया गया है, इसे आज भी रखा गया है। तो जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है या जो पिछली सरकारें रही हैं, सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लाइन से कई सारे मकबरे बने हुए हैं। आप देखिए वहाँ दूर भी आपको कुछ मकबरे दिख जाएंगे। सो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि ये किसके किसके मकबरे हैं और इनका अपने आप में क्या योगदान है इस इतिहास के पन्नों पे। खूबसूरत इमारतों या इन खूबसूरत कब्रगाहों का इतिहास भी वही पारिवारिक झगड़ों से ही शुरू होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खुसरो साहब थे वो सलीम के बेटे थे और वही राजसत्ता को लेकर हुए युद्ध में ही उनको पराजित करके उनकी मृत्यु हुई। उन्हें अंधा कर दिया गया तथा उन्हें कारावास में शाहजहां की देखरेख में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहन निसार बेगम ने ही इन मकबरों को आसपास बनवाया। पहले उन्होंने खुसरो का मकबरा बनाया, उसके बाद में उसके समीप ही अपना मकबरा बनाया और निसार बेगम के बाद खुसरो की माता जी ने इसी गम में पिता पुत्र के झगड़े के बीच ही अफीम खाकर ज़्यादा मात्रा में अपनी जान दे दी थी। सो कुल मिलाकर इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वा सच यह भी है, ये इमारतें अपने आप में कला और साहित्य का एक अनमोल नगीना है। क्योंकि आप देखिए कि बिना किसी प्रोफेशनल तालीम के भी उस वक्त के जो कलाकार थे वो कितनी ही खूबसूरत संरचनाओं में पारंगत थे। इसके अलावा इसके जो अंदर की कलाकारी की गई है वो काफ़ी साइंटिफिक वे में और कुछ जो प्राकृतिक जो नेचुरल है उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। एक चबूतरे पर स्थापित यह जो इमारत है ये अपने आप में स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसे। राशि से लेकर हर चीज़ यह जो आप देख सकते हैं यह कितनी अपने आप में बेजोड़ और खूबसूरत है, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में यह एक खूबसूरत और नायाब बेशकीमती चीज़। यहाँ पर जैसा कि अधिकतर मुस्लिम स्मारकों में और अन्य जगहों पे भी देखा जाता है, यह हौज टाइप का एक पानी भरने की एक कोई जगह है ठीक मकबरे के सामने। यह कि मुस्लिम राजाओं ने इस देश के बहुत सारे स्मारकों को निस्तेनाबूद कर दिया, पर यह भी सत्य है कि उन्होंने बहुत सारे स्मारक इस देश को तोहफे में भी दिए। वहाँ से आए कारीगरों ने जो कलाएं यहाँ पर छोड़ के गई, जो स्मारक यहाँ पर छोड़ के गए, वो बेहद ही किसी आश्चर्य से कम नहीं थे। बेशक जो हमारी अपनी स्मारकें थी, जैसे कि मंदिर हमारे हैं, तो जो भी वो एक अद्भुत कला है अपने आप में, पर साथ ही साथ यह जो कला है इसके जो भी कारीगर हैं वह भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। काश कि वैसी कला और वैसे कारीगर आज भी जिंदा होते हैं। नसीब रहे होंगे वह शासक जिनके समय में ऐसे कारीगर जिंदा रहे होंगे, पर बदनसीबी है इन स्मारकों की जो ये अब के दौर में हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से महानुभाव हैं जो ये कलाकारियाँ करने से नहीं चूकते और ये आप हर जगह देख सकते हैं।
ये हर जगह आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी कलाकारियाँ, चाहे वो मेन स्मारक पे रही हो या कहीं पर भी, वो थूक के ही जाते हैं यहाँ पे। तो जिन्हें जो लोग थे वो तो चले गए, पर ऐसी संतानें छोड़ के गए हैं कि इनका कोई इलाज निकट भविष्य में तो नहीं दिखता। खैर, यह देखिए इस स्मारक को, इस मकबरे को, और ख़ास तौर पे इसमें की गई उन नक्काशियों को, किस तरीके से, किस बारीकी से इसमें नक्काशियाँ की गई हैं, वो अपने आप में देखने लायक है। समय के साथ फीकी पड़ती ये दीवारें, ये दरवाजे, पर अभी भी कुछ निशान बाकी हैं। देखिए, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है इसकी दीवारों पे, जो अब धीरे धीरे मिट रही है और शायद आने वाले भविष्य में ये दिखे भी ना। पर आज आप देखिए कि कितनी खूबसूरत रही होगी यह इमारत जब यह अपने चरम पे होगी। देख सकते हैं आप कितनी नक्काशी की गई है, और इसी में आप कुछ नक्काशियाँ हमारे दौर के भी, जेड जनरेशन की भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ नक्काशियाँ की हैं। खैर, यह खूबसूरती देखिए नक्काशियों की। वहीं ठीक अगर थोड़ा बगल में आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब वो नक्काशी गायब हो चुकी है। वो जो चित्र बनाए गए थे वो अब गायब हो चुके हैं, और अब वो चीज़ें अब नहीं रही यहाँ पे। सो ये भी एक चीज़ है। जहांगीर और शाह बेगम के बड़े बेटे खुसरो का मकबरा, अपने आप में कवि और बेहद ही स्थानीय जनता में मशहूर, परंतु एक दुखद अंजाम को प्राप्त इस कवि और शासक का मकबरा यही। और ठीक इसके बगल में उनकी बहन का मकबरा है, अपने आप में देखने लायक रमणीय स्थान। अगर यदि आप कभी इलाहाबाद आएँ तो इन स्थानों को ज़रूर विज़िट करें। अद्भुत चित्रकारी है जो कि यहाँ पे उकेरी गई है, और जिनके अब कुछ निशान बचे रह गए हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक फूल जो कि आज भी उसी तरीके से अभी भी सुसज्जित है। ये सारे ढांचे अब जर्जर अवस्था में हैं, पर ये कुछ चित्र हैं जो अभी भी बचे रह गए हैं। इन खंभों पे की गई कारीगरी को अभी आप देख सकते हैं बड़ी बारीकी से। कितनी ही अद्भुत चित्रकारी का ये नमूना है। कि बहन का मकबरा, जिन्होंने खुसरो जी के मकबरे का पहले निर्माण करवाया और बाद में अपना भी मकबरा उसी समय निर्माण करवा लिया था, और बाद में मृत्यु के बाद उनकी जो कब्र है वो इसी मकबरे में बनी हुई है। आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी नक्काशी को जितना भी हो सके। सो ये है खुसरो की बहन निसार बेगम का मकबरा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही अपने आप में खूबसूरत मकबरा है। इसमें भी कुछ नक्काशियाँ ऊपर की तरफ की गई हैं, और वहाँ जाना मना है, और शायद इसी की वजह से, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, शायद इस वीडियो में आप उतने अच्छे से ना देख पा रहे हो, पर वहाँ पे अभी भी नक्काशियाँ उसी तरीके से महफूज हैं। इस मकबरे को निसार बेगम ने खुसरो की मृत्यु के बाद ही बनवा लिया था, अपने जीवित रहते ही इस मकबरे को बनवा लिया था, तथा अपने भाई के मकबरे में जिस तरीके से उन्होंने नक्काशियाँ करवाई, उसी के आसपास की नक्काशियाँ इसमें भी पाई जाती हैं। साथ साथ जो ऊपर बुर्ज बने हुए हैं उसके नीचे, उसके आसपास भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई। ये थोड़ी सी डिटेल दी गई है निसार बेगम के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। ये निसार बेगम के मकबरे में भी बेहद ही खूबसूरत है। साथ साथ यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ जो नशे करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे बैठे, तो आप अगर आते हैं यहाँ पे तो इन लोगों से सजग सावधान रहें। अथॉरिटीज़ को भी है कि इन्हें थोड़ा ध्यान दें। मकबरा, अगला मकबरा जो है ये खुसरो की माँ का है शायद, तो हम अब इसे देखते हैं कि ये इसमें क्या खासियत है, और आइए हम देखते हैं। साथ ही जो बुरी बात रही वो ये रही कि जब यहाँ पे मैंने सफाई कर्मी से पूछा नशे करने वाले लोगों के बारे में, तो उनका कहना था कि आप भी नशे करिए। राजा मान सिंह की बहन मानबाई और जहांगीर की पत्नी, जिन्हें शाह बेगम के भी नाम से जाना जाता है, उनका यह मकबरा है, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर बनवाया गया। यह मकबरा भी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें नक्काशियाँ नहीं मिलती हैं। एक बड़ी ही सिंपल सी, जैसे कि बाकी के दो इमारतों में हमें नक्काशियाँ जिस तादाद में देखने को मिली, उस हिसाब से ये एक काफ़ी साधारण मकबरा है, जिसे कि सिर्फ एक साधारण वास्तुकला के साथ बना दिया गया है। पर फिर भी अपने आप में यह भी एक खूबसूरत ही इमारत है। पर उन दो इमारतों के हिसाब से इसमें कुछ कम नक्काशियाँ और कारीगरी देखने को मिलती है, तथा संगमरमर के जो पत्थरों पे जो काम मिलता है वो यहाँ पे उतना नहीं मिलता। मकबरों का तो जिक्र था,
पर ये आखिरी और ये किसका मकबरा है या ये कौन सी इमारत है, ये अब हम जा रहे हैं चेक करने। सो देखते हैं ये किसका मकबरा है या किस तरीके की इमारत है, क्योंकि 3 का तो उल्लेख पहले किया जा चुका था। अब आइए देखते हैं ये किसकी है। मकबरे के बारे में जो बात पता चल सकी वो ये है कि खुसरो की कोई बहन थी जिन्होंने अपने लिए ये मकबरा पहले बनवा लिया था, बट यहाँ पर कोई दफन नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसे उन्होंने बनवाया था। वो कभी भी कोई डेड बॉडी या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर दफन नहीं की गई। सो ये सिर्फ एक इमारत है, इसके अंदर कोई भी मकबरा या ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मकबरे के लिए एक बनी हुई इमारत है। सामने दिखने वाला किला किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता। 1857 की क्रांति में भी इस बात का उपयोग किया गया था, सो उससे भी जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है। कैप्टन नील जो कि गांवों को तबाह करता आ रहा था, उसी ने 1857 में इस जगह पे विजय प्राप्त की थी। हिंदू और मुस्लिम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रामचंद्र और मौलवी अहमद ने मिलकर के यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा था। और यहाँ पर इतनी लाशें गिरी थी क्रांतिकारियों की कि 3 महीने तक 8 गाड़ियों में उनकी लाशें सिर्फ ढोई गई थी। सो मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, यह ज़मीन भी अपने आप में बड़ी ख़ास जगह है। इसमें क्रांति की बीज अगर पूरे देश में बोया गया था तो डेफिनेटली ये भी, इलाहाबाद का यह भी एक पार्क ही ऐसा है जहाँ पे क्रांति का बीज बोया गया। सो आइए देखते हैं ये कैसा मकबरा है और क्या है। ये मकबरा नहीं, माफ़ करिएगा, ये मकबरा नहीं, पर फिर भी इसकी क्या अहमियत है एक बार हम देखते हैं। फाइनली आज के ब्लॉग में जो लास्ट चीज़ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बस एक छोटी सी चीज़ है, बट बहुत ही तार्किक और बहुत ही सोची समझी चीज़ें थी। जो आप ये देख रहे हैं ये कुआं है, ये बहुत पहले उस समय का कुआं रहा होगा। और इसमें जो खींचने के लिए जो इसे मतलब यहाँ से पानी खींचने के लिए जो लगा होता था वो वहाँ पे लगभग लगा हुआ होता होगा। जो एक पानी खींचने के लिए आपने फिल्मों में पुरानी अगर देखा हो तो पानी खींचने के लिए रहा हो, और उस पानी को सिंपली यहाँ पे लाकर बिखेर दिया जाता होगा। ये आप देख रहे हैं किनारे एक मुंडेर टाइप की बनी हुई है, एक इसके किनारे बिखेर दिया जाता होगा। और ये इन्हीं नालियों से, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे गंदगी खैर यहाँ के टूरिस्ट ने काफ़ी फैला दी है, यहाँ की नालियों से होते हुए ये उधर की तरफ ठीक यहाँ पे बिखेरा जाता होगा इस कुएं का पानी, और यहाँ से होते हुए ये उस तरफ बह जाता होगा, और यहाँ से गिरा हुआ पानी ये इस तरफ को जाता होगा। और यहाँ पे जाने के बाद ये वहाँ से होता हुआ वहाँ जो वो तालाब दिख रहा है वहाँ पे जाके ये भर जाता होगा, वहाँ पे पानी भरने के लिए काम आता होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ का बहता हुआ पानी जा कर के वहाँ उस तालाब में वो जो एक बना हुआ है वहाँ पे भर जाता होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये सोच कारीगरी का ये अद्भुत नमूना है कि उस वक्त भी, जबकि खुसरो और अकबर के ज़माने में भी किस तरीके से ये चीज़ें डिज़ाइन की गई थी, ताकि ये जो पूरा गार्डन नुमा जो बनाया गया है अच्छा खासा, कैसे यहाँ पे पानी की सप्लाई ऐसे रखी जाए कि चारों तरफ जो बगीचा लगा हुआ है उसको पानी मुहैया हो सके, जो यहाँ लोग हैं अगर आएँ तो उनको पानी मुहैया हो सके। सो इस तरीके से काफ़ी डीप थिंकिंग थी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमियाँ रह गई, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम आगे आने वाले अपने वीडियोज़ में उसको और भी सुधार कर सकें। थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ।